नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे बिहार पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हो या बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, दोनों में 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं और दोनों का लेवल एक समान ही होता है। तो इसलिए हम दोनों बिहार पारा मेडिकल और बिहार बीएड एंट्रेंस दोनों के लिए एक साथ ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और हम कम से कम 5 से 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी का लाएंगे, जीके जीएस का लाएंगे, सब का लाएंगे जिससे आपको सुविधा हो। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखते हैं 15 क्वेश्चन का। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी धातु के अंत में लगता है, किसी शब्द के अंत में लगा रहता है और उसका अर्थ बदल दे, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो सजावट में देखिए कि सज आपका धातु हो गया और प्लस आवट, आवट ये लगा है तो उससे बना है सजावट। तो सजावट में कौन प्रत्यय हो गया? आवट। देखिए सजावट शब्द में प्रत्यय क्या हो गया? आवट प्रत्यय हो गया। हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। इसमें ऑप्शन दिया प्र, प्रति, पर, परि। इसमें हो जाएगा प्रति। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग है प्रति। जबकि सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन है? आवट। दोनों बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पवर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। हमने उच्चारण स्थान से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के रखा हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके बीएड हिंदी और बीएड पैरामेडिकल का एक ही प्लेलिस्ट बना, उसमें आप वर्णों का उच्चारण स्थान चेक कीजिएगा। उसमें एक ट्रिक बताया हुआ, आप आसानी से देख सकते हैं। उससे आपको हम बताते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? उपध्यामानीय ओष्ठा, मतलब वो पवर का उच्चारण स्थल कहाँ पे है? ओष्ठ पे। आप उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उसको आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पवर का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? ओष्ठ। अकु विसर्ज्या नामा कंठा, उसका अर्थ हो गया कि अ का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरह बहुत सारा ट्रिक बताया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद है। अब देखिए मुनिंद्र का संधि विच्छेद है मुनि जोड़ इंद्र। मुनि, ये यहाँ पे देखिए हरसी है, यहाँ पे भी हरसी है, ये दोनों मिलके हो गया आपका दीर्घी। ये भी हरसी है, ये भी हरसी है, ये हो गया दोनों मिलके दीर्घ। तो यहाँ पे देखिए मुनि जोड़ इंद्र, दोनों को मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? धी का होता है मुनिंद्र। तो मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या हो गया? मुनि जोड़ इंद्र। पहला ऑप्शन हो गया मुनि जोड़ इंद्र। कह रहा है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? हलवाइन, 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 हलवानी। इसका आंसर हो जाएगा हलवाइन। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? हलवाइन। कह रहा स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर। संसद इसमें स्त्रीलिंग है, सिंदूर आपका क्या है? पुल्लिंग। संगठन, संविधान ये सब पुल्लिंग है। कह रहा है लिफाफा शब्द है। लिफाफा शब्द अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। याद रखिएगा लिफाफा है अरबी। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है सम प्लस 7 शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि सम और सार का पूछेगा कि संधि क्या होगा, तो आप बोलेगा संसार। सम और सार का संधि क्या होगा? संसार। अब पूछ रहा है कौन संधि है, तो इसमें देखिए कि आप देखिए लास्ट में क्या है? मोहलंत है। मोहलंत क्या है? व्यंजन। यहाँ स्व क्या? वो भी व्यंजन है, मतलब व्यंजन। दोनों व्यंजन व्यंजन मिल के कुछ बन रहा है तो क्या होगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया। कह रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। इसका आंसर होगा लापता होना, क्योंकि देखिए गूलर का कोई फूल ही नहीं होता, मतलब वो लापता हो गया।
कह रहा आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन क्या होगा। आलोक शब्द है उसका अर्थ होता है आधुनिक, नया। तो इसमें अनुलोम दिया है, अवनति दिया, अंधकार दिया, प्राचीन दिया। अगर नया का उल्टा क्या होगा, प्राचीन। तो आलोक का विलोम क्या होगा, प्राचीन। कह रहा निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। अब संयुक्त व्यंजन का अर्थ हुआ कि जो व्यंजन एक संयुक्त व्यंजन का अर्थ है कि वैसा व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बना हो। इसमें देखिए हम देखते हैं, ये रौ है, यो है, नौ है, टवर्गीय नौ है, तवर्गीय नौ है, सौ है, सौ है। इस अक्षत्र को और सो मिलके अक्षो बना है, तो और रो मिलके त्र बना। ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, अक्षो और त्र। कह रहा सही वर्तनी चयन कीजिए। देखिए वर्तनी आपका शुद्ध तभी हो सकता है जब आप किसी अच्छे हिंदी बुक को पढ़ें, उस पर आप गौर कीजिएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा। एक इसका अच्छा ट्रिक कही है, ऐतिहासिक 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 ऐतिहासिक। इसका आंसर होगा ऐतिहासिक। इस सही वर्तनी इस तरह लिखा जाएगा। कह रहा है घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। घर आंगन है जिसका दोनों पद समान है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ऐसा समासिक शब्द जिसका कोई और अर्थ निकलता है। द्विगु समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास होता है जिसके दो शब्दों के बीच कारक की विभक्ति आ जाए, उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। कह रहा है कि सारी का बहुवचन क्या होगा। सारी का बहुवचन सारियां होगा, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के रचनाकार हैं तुलसीदास, वल्लभाचार्य, जयदेव, अरविंद घोष। जयदेव हैं गीत गोविंद के रचनाकार, जयदेव हैं। कह रहा है गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया। गीता पद्म भूषण, नोबेल, विशारद, पद्मश्री। नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगला बार से आपको रिवीजन के लिए जरूरत नहीं पड़े जल्दी। सजावट शब्द में सही प्रत्यय आवट। कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग कौन है। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग है प्रति। पवर का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। पूछेगा कि कबर का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ मारिएगा। कह रहा है मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, मुनि जोड़ इंद्र। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या, हलवाइन। डॉक्टर का डॉक्टरनी। माता का पिता का स्त्रीलिंग माता। भाई का स्त्रीलिंग बहन। पति का पत्नी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है लिफाफा शब्द है अरबी। सम जोड़ सार का संधि क्या होगा, संसार। और कौन संधि है, व्यंजन संधि है। सम और सार कौन संधि है, व्यंजन संधि हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल का मतलब होता है कि लापता होना, दिखाई नहीं देना, गायब हो जाना। कह रहा आलोक का विलोम क्या, आलोक का विलोम होगा प्राचीन। अगर आपसे पूछेगा कि आलोक का समानार्थी शब्द क्या होगा तो ऑप्शन दिया रहेगा, अगर आधुनिक नया तो वो मारिएगा। ट्रिक कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बना होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षो और त्र। सही वर्तनी चयन कीजिए। इसमें ऐतिहासिक आपका सही वर्तनी हो गया। घर आंगन दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो गया। कह रहा है सारी का बहुवचन क्या होगा, सारी का बहुवचन सारियां होगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कौन पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू। और आगे भी प्रैक्टिस सेट आएगा, आप उसको देखिए।